हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आपका हमारे चैनल सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें। आफ्टर 10th एंड 12 व्हाट इज़ नेक्स्ट। 10वीं और 12वीं के बाद किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। जी हाँ दोस्तों, इसी के ऊपर आपसे आज चर्चा करने वाला हूँ मैं विस्तार से कि 10वीं और 12वीं के बाद 10वीं के बाद क्या सब्जेक्ट लें, 12वीं के बाद हम क्या करें क्या नहीं करें, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें। आफ्टर 10th और 12th व्हाट इज़ नेक्स्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है आफ्टर 10th। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर 10th के बाद हम क्या करें। तो पहले तो सभी के मन में सवाल होता है कि क्या सब्जेक्ट लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें या ह्यूमैनिटीज़। ये 3-4 सब्जेक्ट है, इनके ऊपर आदमी कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके ऊपर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आर्ट्स के साइंस से शुरुआत करते हैं। आफ्टर 10th में साइंस के अंदर किन किन क्षेत्र में क्या क्या है। तो साइंस के अंदर हम 11th-12th में हम साइंस करें, उसके बाद हम इंजीनियरिंग लाइन, साइंस के अंदर बायो भी है और मैथमेटिक्स भी है। इंजीनियरिंग लाइन लें, मेडिकल लें या पैरामेडिकल लें या कोर लें या साइंस ईटीसी, ये इसके ऊपर बताता हूँ। इंजीनियरिंग लाइन में वो है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो 10th के बाद साइंस सब्जेक्ट लें, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप मैथमेटिक्स लें साइंस के अंदर, और अगर आपको मेडिकल लेना है तो आप साइंस बायोलॉजी लें। जी हाँ दोस्तों, और पैरामेडिकल के अंदर भी वही बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा। साइंस के अंदर अब 10th के अंदर ये सोचते हैं कि बहुत से स्टूडेंट की साइंस के अंदर करियर है। जी हाँ, साइंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। साइंस के अंदर इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, बीएससी है, और भी बहुत सारी चीज़ें साइंस के अंदर है। आप टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं या नर्सिंग स्टाफ बन सकते हैं। तो ये है, तो बच्चा ये कंफ्यूज होते हैं कि स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, क्या लें। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट लें, किसी दोस्त के अनुसार न लें कि अगर वो साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लूँ, वो कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स लूँ। नहीं, आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है तो आप वही सब्जेक्ट चुनें। जी हाँ दोस्तों, साइंस है तो साइंस लें, कॉमर्स ले तो कॉमर्स, आर्ट्स है तो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ है तो ह्यूमैनिटीज़। तो चलिए, कॉमर्स के अंदर है बीकॉम है, बीबी है, सी है, सी एस है, सी एफ है, बीएमएस है। ये कॉमर्स के अंदर ये है जो इसके अंदर कोर्स होते हैं कॉमर्स आफ्टर 10th 12th के बाद। तो ये है। तो इसके अलावा आर्ट्स सब्जेक्ट, आर्ट्स के अंदर आप लॉ कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आप सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होटल मैनेजमेंट ये कोर्स करते हैं। तो आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि हो, आप किसी के दबाव में आकर या प्रेशर में आकर ना लें कि इसमें नहीं, उसने साइंस ली तो मैं भी साइंस लूँगा, वो आईआईटी कर रहा है तो मैं भी आईआईटी करूँगा। नहीं, आपको उस सब्जेक्ट को नहीं लेना है। आपको जो मन करता है कि हाँ इसके अंदर मैं अपना करियर बना सकता हूँ, आप अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है सब्जेक्ट आपको कि मेरे को साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, क्या लेना है। तो उसी के अंदर आप चुनें। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप साइंस लें। जी हाँ दोस्तों, आप साइंस लें, आईआईटी की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, या फिर हो सकता है आप डायरेक्ट एडमिशन ले लें इंजीनियरिंग कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में काफ़ी डोनेशन लगता है, तो मेडिकल कॉलेज में तो बहुत भारी है। तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनें। कॉमर्स के अंदर भी बीकॉम कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस है, सीएफ है, बहुत है। आर्ट्स के अंदर लॉ है, फाइन आर्ट्स है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, और ह्यूमैनिटीज़ में सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, होटल मैनेजमेंट, ईटीसी, ये सारे कोर्स इसके अंदर है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट लें कि आर्ट्स लें या लॉ लें या कॉमर्स लें या मैनेजमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको सभी सेक्टर के अंदर सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, सभी के अंदर अलग अलग स्कोप है, सब सब्जेक्ट के अंदर अलग है। साइंस लेके आप बीएससी कर सकते हैं, और उसके अलावा टीचर बन सकते हैं बीएड करने के बाद आप। उसके अलावा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आईआईटी, नीट, मेडिकल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो कर सकते हैं। लॉ के अंदर भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लॉ के अंदर में भी एक 12th के बाद होता है, क्लेट का होता है जो 5 ईयर का होता है, एक ग्रेजुएशन के बाद होता है 3 ईयर वाला होता है। तो आप लॉ भी कर सकते हैं कि लॉ में भी काफ़ी अच्छा है। आपका कानून की जानकारी, आप लोगों के अंदर काफ़ी पोस्टें निकलती है, जज वगैरह, आरजेएस है, और भी जुडिशरी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी जॉब निकलती है, जेएलओ है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, बहुत सारी। आर्ट्स के अंदर आप आर्ट्स के अंदर भी बीए कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे लॉ वगैरह और भी कोर्स है, सब कुछ
अलग अलग है। तो आपके सभी कोर्सेज की मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसके क्या है। अगर आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है आप उसी सब्जेक्ट को ले, ये नहीं कि वो पड़ोसी वो ले रहा है तो मैं भी ले लूँ, वो कुएं में पढ़ रहा है तो मैं भी कुएं में थोड़ी पढ़ूंगा। नहीं, आपको उस सब्जेक्ट को ही लेना है जो जिसकी आप में रुचि हो। जी हाँ दोस्तों, आप जिस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उस सब्जेक्ट को लें। मैथमेटिक्स में रुचि है तो आपकी मैथमेटिक्स लें, आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स को लें, लॉ करना चाहते हैं तो लॉ में लें, कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स लें। जी हाँ, सबकी अलग अलग चॉइस होती है कि वो क्या सब्जेक्ट ले। किसी के दबाव में या प्रेशर में आके नहीं, क्योंकि अगर प्रेशर में आके मैं साइंस ले लिया मेडिकल, नहीं भाई इंजीनियरिंग करना है मेरे को, मेडिकल करनी है लग रही, और पास ही नहीं हो रहे भाई, इतनी तैयारी में लगे हुए हैं फिर भी नहीं हो रहा। नहीं, आपको किसी के दबाव में आकर नहीं लेना है। एकदम शांत माहौल से अच्छे से आपको सोचना है, सबके साथ बात करनी, डिस्कस करना है, पहले सोचना है कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना। जी हाँ दोस्तों, साइंस ही लो, आर्ट्स लो, क्या लो, ये आप पे ऊपर डिपेंड रहता है। किसी के दबाव में प्रेशर में आके आपको सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बाद में नुकसान आपको ही होगा। अगर आपने दबाव में आके साइंस ले ली, नहीं मैं साइंस लेके मेडिकल, और नंबर ही नहीं आ रहा भाई, तैयारी करने में लगे हुए हैं, ये है वो है, फिर भी आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर इधर से पड़ोसी ताने मार रहे हैं कोई क्या कर रहा है, ये नहीं, आपको किसी की नहीं, पूछ लेना, एक बार राय लेना है तो उनसे पूछ लेना भाई ठीक है हाँ ले सकता हूँ। उसके बाद आपको सोच समझ के खुद से ही सब्जेक्ट चूज करना है कि क्या सब्जेक्ट लें। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, ITI कोर्स है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, नॉन टेक्निकल डिप्लोमा है। ये देखिए अलग अलग है। आर्ट्स के अंदर सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश लॉजिक ये सब्जेक्ट है, साइंस कॉमर्स के अंदर मराठी, हिंदी, फ्रेंच, हिंदी। उसके बाद कॉमर्स के जो जितने भी सब्जेक्ट है सब थोड़ा पिक क्लियर नहीं है लिए यहाँ पे। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा ले सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर मैकेनिकल, अंदर इलेक्ट्रिकल, IT सेक्टर में काफ़ी अच्छी जॉब है। कंप्यूटर साइंस के अंदर काफ़ी अच्छी जॉब, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा स्कोप है। टेक्निकल में आजकल IT सेक्टर, इंजीनियरिंग की ज़्यादा मांग होती है, कंप्यूटर टेक्निकल का ज़माना है आजकल। तो आप अगर इंजीनियरिंग करें या इंजीनियरिंग डिप्लोमा लें तो आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। आपका अच्छा काफ़ी अच्छा स्कोप है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा और भी ब्रांचेस के अंदर अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो CS है और IT सेक्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप वेब डेवलपर बन सकते हो, काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है उसके अंदर, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको पैकेज मिल जाए। उसके अलावा नॉन टेक्निकल डिप्लोमा ये अलग है, ज्वेलरी डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, फोटोग्राफी, वेब डिज़ाइन, ये ग्राफिक डिज़ाइन, ये सब नॉन टेक्निकल के अंदर है। मेडिकल, लैब टेक्नोलॉजी, ब्यूटी कम्युनिकेशन, और इसके अलावा ITI कोर्स में वायरमैन है, प्लम्बर है, फिल्टर है, टूल एंड डाई मेकर है, पेंट टेक्नोलॉजी है, कारपेंटर है, टर्नर, ये काफ़ी अलग अलग कोर्स हैं। ये सब कुछ 10th के बाद आप सर्च करते हैं, आप अच्छे से रिसर्च करें इसके बारे में, पढ़ें, आपको जानकारी लें, नॉलेज लें, और किसी से राय ले लें, पर आप किसी के दबाव में आके सब्जेक्ट न लें। आप अपनी खुद की मर्जी से ये सब्जेक्ट चुनें। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है व्हाट डू आफ्टर 12, वाट टू डू आफ्टर। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि 12th के बाद मैं क्या करूँ आगे। जी हाँ दोस्तों, तो 12th पास स्टूडेंट साइंस बायोलॉजी, मेडिकल है, BSc है, अदर है। मेडिकल के अंदर MBBS BDS कर सकते हैं, वेटरनरी नर्सिंग कर सकते हैं, BSc आप मेडिकल से कर सकते हैं, जूलॉजी करते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, और BPT न्यूट्रिशन डाइट्रेक्स, ये अलग अलग कोर्स है ये इसके अंदर है। उसके अलावा B.Tech पास स्टूडेंट क्या करें, मतलब B.Tech करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है, हायर स्टडी है, M.Tech MS है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, प्रिपरेशन है, ऑनलाइन कोर्सेज है। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंटों के पास भी काफ़ी है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में वह काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इंजीनियर बिजनेस कर सकते हैं, हायर स्टडी कर सकते हैं, B.Tech करा तो M.Tech करा आगे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं जॉब की, ऑनलाइन कोर्स से ले सकते हैं। ये ये कोर्स आफ्टर 12th आर्ट, फैशन डिजाइनिंग, BSc फैशन डिजाइनिंग, B डिजाइनिंग, फैशन मैनेजमेंट, BBA MBA, BBA IT, BBA फाइनेंस मार्केटर, BBA इंटरनेशनल फाइनेंस, BBA ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट है, जर्नलिज्म है, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया है, इसमें BSc है, गेमिंग डिज़ाइन है, ये काफ़ी है स्कोप इसके अंदर। मेडिकल कोर्स में आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, और एलाइड हेल्थ एंड साइंस नर्सिंग कर सकते हैं, आयुष हेल्थ साइंस कर सकते हैं। ये कोर्सेज है, काफ़ी अच्छे कोर्स है, मेडिकल के अंदर भी काफ़ी स्कोप है। लेकिन आपको वही सब्जेक्ट चुनना है, वही कोर्स करना है जो आपकी रुचि हो, किसी के दबाव में आकर नहीं करना, नहीं मैं तो मेडिकल में जाऊँगा, नहीं है। आप BSc भी कर सकते हो, BSc नर्सिंग भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन ये नर्सिंग आप खुद के मन से, किसी के दबाव में आकर नहीं करना है, आपको खुद के मन से ही करना है जो भी करना है। इसके अलावा देखिए 12th साइंस स्ट्रीम में है तो आप इसके अंदर है NDA है, ND के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, B आर्ट्स है, डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप डिज़ाइन है, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन है, BE B.Tech है, टेक्निकल एंट्री इंडियन आर्मी है, मर्चेंट नेवी है, मरीन इंजीनियर है, ME टीचर है,
और इंजीनियर है, यूपीएससी है, उसके अलावा एमएस, एमबीए, एमटेक है, उसके बाद डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, नेवी, एयरफोर्स है, इसके अलावा डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, पीसीएम के साथ आप कर सकते हैं, बीसीएस, बीसीए, बीएससी है, एमसी है, एमसीएस है, एमसी है, एमबीए है, होटल मैनेजमेंट डिग्री है, फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा, एफटीआई, फिल्म एडिटिंग, सिनेमाग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग, जॉब, फिल्म प्रोडक्शन, टीवी चैनल। इसके अलावा कॉमर्स है, ये साइंस के है, इसके अंदर कॉमर्स के अंदर आप ये कोर्स करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इवेंट मैनेजर, फाइनेंस एडवाइजर, पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट गुरु, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ईटीसी। इंजीनियरिंग है, इसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिफेंस है, एयरफोर्स, हेल्थ एंड सेक्टर है, साइंटिस्ट है, रिसर्च है, डिजिटल एक्सपर्ट है, मर्चेंट नेवी का है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन इंजीनियर, आईटीआई कोर्स और वोकेशन कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंडियन आर्म फोर्स, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, पैरामेडिकल, लॉ, एजुकेशन, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, साइंस, होटल एंड हॉस्पिटलिटी, मीडिया, आईटी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड एसोसिएट। तो ये देखिए इतने सारे कोर्सेज है, तो आपको सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुनना है, किसी के दबाव में आके नहीं चुनना है कोई सा भी सब्जेक्ट कि मैं तो साइंस लूँगा, नहीं मैं तो आर्ट्स लूँगा, नहीं मैं तो वो लूँगा। आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वही सब्जेक्ट लेना कि हाँ इस सेक्टर के अंदर को हो सकता है। फिर भी एक हाँ वो सही है, पेरेंट्स से राय लेना चाहिए, ज़रूरी, पेरेंट्स अच्छी गाइडेंस देते हैं, पर फिर भी अगर आपको बहुत से बच्चे होते हैं कि बहुत से डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सभी के दबाव में आकर मेडिकल में चल जाते हैं, फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं, ये परेशान होकर डिप्रेशन में बीमार हो जाते हैं, फिर वापस वो आर्ट्स लेते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पसंद का सब्जेक्ट लें। जी हाँ दोस्तों, अपने पसंद का सब्जेक्ट लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप अपना करियर बना सकते हैं जिसके अंदर आप लगे, तो उसके जरूरी नहीं है कि आप साइंस लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, ह्यूमैनिटीज़ ले लो, कॉमर्स नहीं तो साइंस ले लो, कुछ भी ले लो, जो आपको सब में अच्छा स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग के अंदर बहुत स्कोप है, कंप्यूटर, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, लोग ये सब बट के डिजिटल मार्केटिंग के सीख रहे हैं, कोई अलग, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग से कैसे करियर बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। बहुत सारे बच्चे डिजिटल मार्केटिंग का सीख के कर रहे हैं, बहुत अलग है, टेक्निकल का ज़माना आजकल डिजिटल हो गया है ज़माना। गवर्नमेंट जॉब सब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सब प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का ही ऑप्शन सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेक्टर, टेक्निकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब है, प्राइवेट सेक्टर, IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब के ऑप्शन मिलते हैं, करोड़ों के पैकेज मिल जाते हैं। अगर अच्छा आपके पास स्किल है, आपने अच्छी ग्रेजुएशन की, अच्छा स्ट्रीम से आप पास है, आप पास आउट हो, अच्छा कुछ आपके पास अच्छी नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, तो आपके पास काफ़ी अच्छा स्कोप मिल सकता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको, इंजीनियरिंग के अंदर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लो, उसके अलावा भी है तो सही, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, सब में के अंदर है। आर्किटेक्चर बनने के बाद आपको सब कुछ है, पर सिविल वो CS सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस और IT सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी जॉब है। इसके बीटेक नहीं करो तो आप BCA कर लो, MCA कर लो, BCA है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आप कर सकते हो, BCA कर लो, MCA कर लो, इसके अंदर भी आप कंप्यूटर के अच्छी खासी नॉलेज, आपको अच्छी अच्छी कंपनियां मिल जाती है, बहुत सारा अच्छा प्लेसमेंट होता था, काफ़ी अच्छी सैलरी थे, लोग लाखों करोड़ों में की सैलरी पैकेज देते हैं उनको, काफ़ी अच्छी। आपको अगर जॉब नहीं लगे, आपके पास अच्छी नॉलेज, आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो एक लेक्चरर बन के, वो आपको अच्छी से इनकम हो जाएगी, आप अच्छा वर्ष से पढ़ाते भी, जिनकी पढ़ाने में रुचि है वो कोचिंग सेंटरों में मिलते हैं, लाखों का पैकेज मिलता है उनको, कोचिंगों में 10-10 लाख, 15-15 लाख, महीने के 5-5 लाख रुपए की उनकी इनकम होती है, बहुत सैलरी अच्छी मिलती है। पढ़ाने में जिसका इंटरेस्ट हो पढ़ा सकते हो आप, साइंस लेके, इंजीनियरिंग करके, उसका आपने इंजीनियरिंग कर ली, IIT कर ली, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना आपके पास नॉलेज है तो आप पढ़ा सकते हो, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, धीरे धीरे आपके पास नॉलेज बढ़ेगी, आप पढ़ा सकते हो, धीरे धीरे आप छोटी कोचिंग से बड़ी कोचिंग, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा है तो उसके अलावा या BSc करके आप टीचिंग कर सकते हो, B.Ed करके टीचिंग में नंबर नहीं आया तो आप किसी कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ाते, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। तो यही है कि आप अपने मनपसंद का सब्जेक्ट लें। कोर्स तो काफ़ी सारे हैं, साइंस है, साइंस के अंदर है इंजीनियरिंग, ये मेडिकल, पैरामेडिकल है, BCom, कॉमर्स के BCom, BBA, CA, CS, BMS है, आर्ट्स के अंदर लॉ है, फाइन आर्ट्स है, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म है, इसके अलावा सोशोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी है, होटल मैनेजमेंट है, इतने सारे कोर्सेज तो भर भर के हैं, हर चीज़ है, हर चीज़ के अंदर कोर्स में बहुत सारे ऑप्शन है, करियर सबके अंदर बना सकते हो, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपको नॉलेज लेना कि वो होना है कि आपको नॉलेज लेनी है इस चीज़ के अंदर, सेक्टर के अंदर हमको पूरी मेहनत करनी है, जी जान लगानी, ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप ये सब्जेक्ट ले लो, खुद के मन से लेना, शांत माहौल से सुन के शांत मन से फैसला लेना है, अपने पेरेंट्स से राय लेनी है। फिर भी अगर नहीं कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं साइंस नहीं ले सकता और मेरे से इंजीनियरिंग नहीं होगी, मैं आर्ट्स ले लूँगा, ऐसे तो आर्ट्स लिए आप, साइंस नहीं लिए, साइंस मत लीजिए,
आर्ट्स लें। आर्ट्स के अंदर आप कर सकते हो, आर्ट्स के अंदर भी सिविल सर्विसेज है, बहुत सारे यूपीएससी का है, सब है। आर्ट्स लेके आपको अच्छी जीके वगैरह सब कुछ अच्छी से रेडी करके आपके पास सिविल सर्विस आपसे यूपीएससी, आईएएस, आरएस, आईपीएस सब इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छा करिए। ये नहीं है कि आर्ट्स में नहीं है, आर्ट्स में बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप साइंस ना लेके आर्ट्स ले लें, आपके आर्ट्स में रुचि है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लें, एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छी जॉब्स के ऑप्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब अपनी पसंद की सब्जेक्ट लेना पसंद करते हैं। किसी के दबाव में आके, प्रेशर में आके किसी को कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेना, अपने मन पसंद की सब्जेक्ट। ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सारे कोर्सेज़ की डिटेल आपके लिए लेके आया हूँ मैं। इसके अंदर आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि कोर्स कैसे करना है, कैसे लेना है, किसी के दबाव में आकर नहीं लेना, अपनी मर्जी से लेना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, खुद ने देखा है मैंने, बहुत से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, गलत रहते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। आप सभी को ऐसा नहीं करना। आप अच्छे अच्छे करियर बनाना, आपको अच्छे सब्जेक्ट चुनना, अपनी मनपसंद का चुनना कि हाँ मेरे को लगता है कि अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो साइंस लो। साइंस के अंदर भी ऑप्शन है, आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी है। आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट लो। ये नहीं कि मैं ये लूँगा वो लूँगा, ये लूँगा वो लूँगा, नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपको एक गोल डिसाइड करना है आपका। जी हाँ दोस्तों, आपको एक गोल सेलेक्ट करना है कि मेरे को साइंस लेनी है, तो साइंस के अंदर करियर बनाना है। तो साइंस ली मैंने, साइंस के बाद मैं फिर आपको 10th के बाद आपको साइंस लेनी है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस ले पहले आप सब्जेक्ट, फिर आप 11 12 करें, आप देखें आपका अच्छा स्कोर है तो आप चूज़ करें कि आपको क्या किधर जाना है। आपको बीएससी करनी है, या आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको मेडिकल लाइन में जानी है, या नर्सिंग करनी है। साइंस के अंदर बीएससी नर्सिंग है, बायोलॉजी वाला के लिए है, और नीट है का मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद एमबीबीएस है, सब कुछ है। उसी के साथ इनके इंजीनियरिंग वाला के मैथमेटिक्स का अलग है, बीएससी मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, और भी जॉब्स है, बैंक की इनकी तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके जो डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने पसंद का सब्जेक्ट लें, चूज़ करें। किसी के प्रेशर में आके, दबाव में आके एक भी गलत सब्जेक्ट नहीं लेना है। क्योंकि अगर एक भी गलत सब्जेक्ट, एक भी गलत कदम आपको ज़िंदगी भर नुकसान दे सकता है, कि मैंने आपको ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों लिया। आपको अपनी पसंद का लेना है, आपको जो सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो वही सब्जेक्ट लेना है। आपको किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेना। जी हाँ दोस्तों।